फाइनली भाई बीसीसीआई की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऊपर ऑफिशियल बयान आ गया है, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ जो बड़ी खबर आ रही है, एक बड़े प्लेयर की एंट्री होने जा रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच के अंदर, वो कौन सा है उस पर बात करेंगे। उसके बाद पीसीबी भाई साहब इस टाइम क्रिटिसिज्म की जद में है, वकार यूनुस की वजह से क्या मसले रहे हैं या क्या मसले अभी मीडिया के अंदर उठाए जा रहे हैं, उस पर बात कर लेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान अंडर 19 की ट्राई सीरीज, पहली दफा सुन रहे होंगे कि अंडर 19 की टीम की जो है वो सीरीज होने जा रही है, वो भी 1-1 नहीं बल्कि ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है, वो क्या है उस पर बात कर लेंगे। उसके साथ साथ अफगानिस्तान पहली दफा एक टीम के साथ ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा है, वो कौन सी है उस पर बात करेंगे। मैं सईद फैजान से आपके लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई सबसे पहले जो बड़ी हाइप क्रिएट की जाती है अभी तक की जा रही है, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। मुद्दा जो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जाता है, इंडिया आएगा या नहीं। कुछ अर्सा पहले, पिछले वीक या उससे पिछले वीक इंडियन मीडिया के ऊपर इतना शोर था, वो ऐसे ही उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया कि भाई इंडिया तो नहीं जा रहा, बीसीसीआई ने फैसला कर लिया, जिसके ऊपर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा था कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं की, ये फेक न्यूज़ है जो मीडिया फैला रहा है। अब उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान जाना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी हम चले जाएंगे, अगर नहीं करेगी तो हम नहीं जा सकते, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये सीधी सीधी राजीव शुक्ला ने बात की। यहाँ तक समझ भी आती है कि भाई आपकी गवर्नमेंट अगर अलाउ कर दी है तो आपको जाना चाहिए। अब इसके ऊपर एक और सवाल हुआ, उनका सवाल ये हुआ कि ठीक है अगर आप पाकिस्तान नहीं जाते तो पाकिस्तान जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो आपके पास दो इवेंट आ रहे हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी 2025 में सितंबर अक्टूबर की डेट्स आई थिंक आ जाएंगी एशिया कप की, जो कि इंडिया में होस्ट होना है। उन्होंने कहा कि भाई एशिया कप आपके पास है, फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, क्या आप देखते हैं कि इसके ऊपर पीसीबी क्या जो है रिटेलिएट करेगा, क्या एक्शन लेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि अगर हम नहीं जाते तो पीसीबी पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत सख्त जो है वो एक्शन लेगा। मे भी वो पाकिस्तान एशिया कप के लिए ना आए, और उसके बाद जो है जो 26 का T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए भी मसले बनेंगे। ये बात हमें ऑलरेडी पता है, तो ये राजीव शुक्ला ने बात की। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एशिया कप की मैंने बात की, एशिया कप 2025 में ही खेला जाना है और तकरीबन अक्टूबर के करीब ये सितंबर अक्टूबर की कोई डेट्स आएंगी, उसमें खेला जाएगा। अब जब ये खेला जाएगा, अब आपको अगर मैं बताऊं या याद कराऊं, आखिरी दफा एशिया कप इंडिया ने होस्ट किया था कोई 18-20 साल पहले की बात है। एशिया कप इंडिया ने होस्ट नहीं किया, बाकी बड़े इवेंट उन्होंने किए हैं, लेकिन एशिया कप को होस्ट किए 18-20 साल हो गए। तो इस दफा उनकी तो अपनी ख्वाहिश है उसको होस्ट करने की। अब मजे की बात है, जिन दिनों में एशिया कप होना है उसमें हो गया क्या, उसमें जो चेयरमैन होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी मोहसिन नकवी होंगे। ये वैसा ही होगा कि पिछली दफा जब पाकिस्तान होस्ट था और एसीसी के जो चेयरमैन थे वो जे शाह थे। अब जे शाह का टेन्योर खत्म हो रहा है, वो जा रहे हैं आईसीसी के अंदर। यहाँ पे अब जो जगह फिल होने वाली है चेयरमैन की, वो हो जाएगी पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन बन जाएंगे। अब इसके अंदर ये है कि अगर पाकिस्तान वो नहीं आते, अगर तो इंडिया सिंपल पाकिस्तान आता है ना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं बनना भाई, पाकिस्तान ऐसे इजाजत ले लेगा, कोई गवर्नमेंट का इतना नहीं होगा इन्फ्लुएंस। स्पोर्ट्स के लिए भाई साहब ये देखना, 2025 के एशिया कप में जाएंगे, 2026 के T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे, फिर 31 वाले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान, क्योंकि वो आई थिंक को होस्ट है इंडिया उसमें भी, तो पाकिस्तान उसमें भी जाएगा, वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं आता और फिर इसके बाद चेयरमैन भी पाकिस्तान के बन जाएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, देन फिर पाकिस्तान भाई सीधी सी बात है अगले इवेंट खेलने इंडिया नहीं जा रहा। और राजीव शुक्ला ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया कि भाई हाँ वो रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, तो ये इस चीज का उनके माइंड में भी है। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अगर हमें हमारी गवर्नमेंट कहेगी, अलाउ कर देगी, देन हम जो है पाकिस्तान
चले जाएंगे और ये क्रिकेट होनी चाहिए। तो ये एक बयान उधर से आना एक अच्छी चीज़ है। अगली जो भाई साहब अपडेट आ रही है, आपको पता है कि ये अगस्त शुरू हो रहा है, तो भाई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, शुक्र है कोई सीरीज आएगी इस मंथ में, हमारी सीरीज आ रही है, टेस्ट मैचेस की सीरीज है। अब टेस्ट मैच के अंदर एक बड़ा प्लेयर बांग्लादेश का शाकिब अल हसन, जिनका अभी तक नहीं कंफर्म था, अब उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भाई मैं पाकिस्तान आऊँगा, मैं खेलूँगा। मैं बहुत अरसे से इस सीरीज का इंतज़ार कर रहा था। अब उनकी एंट्री में भी डायरेक्टली पाकिस्तान में हो या एक दो दिन पहले, क्योंकि वो यूएई में होते हैं, तो वहाँ से वो बांग्लादेश जाएंगे, मे बी वहाँ से पाकिस्तान आए, या मे बी डायरेक्टली पाकिस्तान वो आ जाए। तो भाई शाकिब अल हसन टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को पिचेस अच्छी बनानी है। आपको पता है कि भाई वो इंग्लैंड जब आई थी 500 रन मार के चली गई थी, लेकिन अब यहाँ पे है कि जो अब हेड क्यूरेटर हैं वो है टोनी हैमिंग, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। अगर वो टेस्ट मैच ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं ना, एक अच्छी पिच बन जाए। ऊपर से मसला ये ना, कोकोबुरा का बॉल यूज करते हैं, फट्टा विकेट्स हैं, वो कोकोबुरा का बॉल क्या करे भाई साहब। उस पर फिर वो टेप बॉल वाला हिसाब है कि जैसे अब सीमेंट की पिच है उसके ऊपर टेप बॉल खेल रहे हैं, बस भाई विकेट के आगे पाँव रखो और जो है टांग हटा के ना छक्के मिड विकेट पे मारते जाओ, तो वो ये वाला सीन बन जाता है वो टेस्ट मैचेस के अंदर भी। तो उसको पाकिस्तान में बेहतरी करनी पड़ेगी, बॉल अच्छा यूज करने पड़ेगा, या फिर टर्निंग कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। देखते हैं कैसी पिचेस उसके लिए बनती हैं। भाई अगली जो अपडेट आ रही है वो पीसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है। आपको पता है ना, उन्होंने वकार यूनुस भाई को रख लिया है। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई मुझे ये फैसला अच्छा नहीं लगा, और भी लोग थे लाइक यूनुस खान, इस तरह के लोगों को लाना चाहिए था। अब मसला ये कि मोहम्मद आमिर का फ्यूचर क्या होने वाला है। भाई साहब मोहम्मद आमिर क्रिकेट छोड़ के गए थे 2019 में जब इन्होंने रिटायरमेंट ली, वकार यूनुस की वजह से ली, और मिसबा तो है ही नहीं ना, वकार यूनुस अब बेचारा वापस आ गया। पहले बाबर आजम के खिलाफ ये बात करता रहा है, शाहीन कप्तान बना, ये इसने वापस रिटायरमेंट ले ली और बाबर दोबारा से कप्तान बन गया, समझौता किया, खेल गया। अब बेचारा उसने फिर डिसीजन ठीक लिया था, लेकिन फिर ऊपर से वकार यूनुस आ गए। तो एक तो मसला ये है। अब वकार यूनुस का शाहिद अफरीदी के साथ मसला हुआ। वकार यूनुस ने 2015 के वर्ल्ड कप में भाई साहब वो ईगो फैक्टर की वजह से सरफराज को नहीं खिलाया, बाद में जाके आयरलैंड वाले मैच में जो है खिलाया। फिर उसके बाद भाई साहब उमर अकमल और अहमद शहजाद का मसला वकार यूनुस की कोचिंग के अंदर हुआ। तो ये मसले भाई उनके साथ रहे हैं, ये कंट्रोवर्सीज उनके साथ रही हैं। अब दोबारा से एडवाइजर बन गए हैं, क्रिकेट अफेयर सारे उनको दे दिए गए हैं। तो भाई इस टाइम पीसीबी के पास अभी भी टाइम है बंदा चेंज कर लें, अदरवाइज भाई बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आने वाला है। वो क्योंकि वो जब एक ऐसा बंदा जो कंट्रोवर्शियल है वो हाथ सीधा भी मारेगा तो ऐसे लगेगा उल्टा मारा है, ये इस तरह वाला हिसाब है। इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आना है, पीसीबी के ऊपर अभी मजीद क्रिटिसिज्म आना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ उन्होंने अपॉइंट किया, जब वो काम करेंगे और कोई एक नाकामी होगी ना, तो जितना क्रिटिसिज्म आ रहा है इससे 4 गुना ज्यादा आना है। तो ये चीज पीसीबी को सोचनी चाहिए, और मेरे ख्याल से बंदा चेंज कर लेना चाहिए, अभी भी टाइम है। तो देखते हैं पीसीबी इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। आगे ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, 2 ट्राई नेशन सीरीज आ रही हैं। एक तो भाई साहब अफगानिस्तान ने प्रपोज किया है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, ये मेन टीम्स की हैं। ये होगी जो है होस्ट होगा बांग्लादेश होगा, लेकिन प्रपोज उन्होंने की है तो रेवेन्यू जो है वो शेयर हो जाएगा। दूसरी आ रही है अंडर 19 की, पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान। अंडर 19 सीरीज यूएई में खेली जाएगी, तो भाई शुक्र है कि अंडर 19 क्रिकेट के ऊपर भी अब थोड़ा सा तवज्जो देना शुरू हो गए, और ये ओडीआई फॉर्मेट के अंदर होगी। उसके बाद अफगानिस्तान भाई साहब फर्स्ट टाइम, जो उनकी मेन टीम है, फर्स्ट टाइम सीरीज खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका से। 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज है, और मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी साउथ अफ्रीका के साथ जो है अफगानिस्तान ने सीरीज खेली। यही अगर अफगानिस्तान की सीरीज अगर पाकिस्तान के साथ हो ना, पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों नहीं होती। आप देखते हो कि भाई वो ऑन ग्राउंड जब इवेंट में होता है तो भाई लड़ाई हो जाती है। देखो यार यही मजा है, जब वो उस पैशन के साथ बंदा खेलता है ना, तो ये सीरीज हो सकती है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं। अफगानिस्तान के वो जो सीईओ हैं क्रिकेट के, उन्होंने भाई साहब सबसे पहले कहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। उनके प्लेयर्स ने भी कहा, तो हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं। पता नहीं कब ये सारा थोड़े से हमारे मैचेस कैजुअल होंगे। हम तो ये चाह रहे थे कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी का पूल बना है उसमें भी बांग्लादेश को हटा के उसमें चौथी टीम अफगानिस्तान आती तो एक मजे का पूल बन जाना था। खैर ये सारी आज के दिन की अपडेट्स, ही होप सो आपको अपडेट्स पसंद है। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।